लाहौर में इंतजामिया की लापरवाही 2 जाने ले गई। भाटी गेट के करीब सेवरेज में मां बेटी गिरकर जान बहक। मां की लाश 6 घंटे बाद आउटफार रोड। 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद 8 किलोमीटर दूर सगिया पुल से मिली। 24 साल सादिया शोरकोट की रिहायशी और 3 बच्चों की मां थी। रिश्तेदारों के हमरा दाता दरबार सलाम के लिए आई थी। परिंदा मार्केट में तरक्याती मंसूबों के लिए सेवरेज लाइन खुली थी। कम रोशनी की वजह से बदकिस्मत खातून मौत का गढ़ा ना देख सकी। उधर भाटी गेट में मां बेटी के सेवरेज लाइन में गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। खातून बच्ची उठाए दाता दरबार के दरवाजे के करीब खड़ी है। सादिया के वालिद की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफा 322 के तहत दर्ज किया गया। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आ गई। मां बेटी की तलाश से पहले ही वाक़े को झूठा करार दे दिया। LTA रेस्क्यू और फासा ने वाक़या तस्लीम ही ना किया। पुलिस ने भी मामला दबाने की कोशिश की। खातून के शौहर और उसके 2 भाइयों को हरासा करते रहे। गुलाम मुर्तजा को मुख्तलिफ थानों में बिठाए रखा। शौहर, बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा। पुलिस ने सबको रात गए छोड़ दिया। जब एक लाश मिली तो इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमती तर्जमान और इंतजामिया ने रेस्क्यू पुलिस और सेफ सिटी कैमरों को झुठलाने की नाकाम कोशिश क्यों की? आरजी पार्किंग स्टैंड का कयाम और तरक्याती मंसूबे के गिर्द हिफाजती इंतजाम क्यों ना किए गए? रात के औकात में मुनासिब रोशनी का इंतजाम क्यों ना किया गया? दिल खराश वाक़े ने संगीन सवालात को जन्म दे दिया। जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। जब वहां पर लाइट ही नहीं है, वहां पर रोशनी नहीं है, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहा है। और सानहे भाटी गेट दबाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब का एतराफ़। मरियम नवाज ने कहा यह वाक़या किसी कत्ल से कम नहीं। इजलास से खिताब करते हुए कहा हर मरहले में मुजरिमाना गफलत बरती गई, झूठ बोला गया। खातून मैन होल में नहीं गिरी। पुलिस ने उल्टा शौहर को पकड़ लिया। वाक़े की जगह पर हिफाजती इक़दाम क्यों ना किए गए थे? कमिश्नर, DC, DG, LTA को सजा मिलनी चाहिए। MT वासा बताएं ऐसा क्यों हुआ? टीपा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? मैन होल में हमेशा गरीब का बच्चा ही गिरता है। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੈਠਾ। FIR ਕਰਨੀ ਫੇਕ ਹੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਕ ਹੋਲ? ਇਹ ਫੇਕ ਹੋਲ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਫੇਕ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मां और मासूम बेटी की मौत पर अहले खाना गम से निठाल। मुतासरा फैमिली शदीद कर्ब का शिकार। पुलिस के रवैये से सख्त नाला। खानदान के अफराद ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा हमारा कसूर क्या है। उधर शहरियों का भी अलमनाक वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। जब तक ये काम हो रहा है, ये खुदाइयाँ हो रही हैं, तो जो नाले ये खुदाई किए हुए हैं, नालों के ढक्कन वगैरह जो उतरे हुए हैं, इनको प्रॉपर बंद किया जाए ताकि कोई और हादसा, कोई जानी नुकसान और ना हो। ठेकेदार है, ये चीज़ खुली छोड़ देते हैं। नाला खुला छोड़ा था, ये हादसा हो गया। अब ये चीज़ें लगी हैं, पहले क्यों नहीं लगाई उन्होंने? तो आज रात को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ पे दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर वो मैयत मिल गई है सर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल की ठटाई या लाइल्मी। मां बेटी की लाशें मिलने के बावजूद सानहे दाता दरबार को फेक न्यूज़ करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा मैंने पता करवाया है, ये फेक न्यूज़ है। मैयतें मिलने के सवाल को भी ज़हीर इकबाल ने फेक न्यूज़ करार दे दिया। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने भी वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। दावा किया वालिद को पुलिस की कॉल आई कि बेटी को कत्ल किया गया। सानहे दाता दरबार पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। 3 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। DG LTA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर और निजी कंपनी को शुकाज नोटिस जारी। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला।
सन है गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। इंक्वायरी हाजिर सर्विस जज के सपोर्ट करने की दरखास्त। लिखा तहकीकात में गुल प्लाजा में लगने वाली आग के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिला जनूबी मोअत्तल, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल के खिलाफ भी एक्शन होगा। शर्जील मेमन का तहकीकाती रिपोर्ट में कोताहियों का भी एतराफ, कहा किसी की भी गफलत हो सजा से नहीं बचेगा। गुल प्लाजा के इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। महकमा सिविल डिफेंस ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर हुई। कोई हमने एतमाद में नहीं लिया। ना MQM के किसी मुतालबे पे ये जुडिशल कमीशन नहीं बना, ना किसी और जमात के किसी मुतालबे पे बना। हुकूमत ने खुद महसूस किया है। अगर आप चाहते हैं कि कराची वफाक के हवाले किए जाए, 24 घंटे में वफाक को अल्टीमेटम दें, वरना वफाक की वजारतें छोड़ें। मुजाहरे करने जो करना है करें, हम उसको रोकेंगे भी नहीं। उन्होंने जिस तरह की इसकी सियासत को चमकाना है वो चमकाएं। जुडिशल कमीशन MQM के मुतालबे पर नहीं बना, कहा बदकिस्मती से कुछ जमातें सियासत कर रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा MQM ने कराची को वफाक के हवाले करना है तो थोड़ा दबाव बढ़ाए। मुजाहरे करने हैं तो करें, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। माजी में नहीं जाना चाहता, अफसाने आशूरा की JIT रिपोर्ट को पढ़ लें, पता चल जाएगा कि बोल्टन मार्केट की दुकानों में आग किसने लगाई। MQM का वफाकी तहकीकाती कमीशन की तश्कील का मुतालबा। तर्जुमान MQM ने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट और खत का जायजा ले रहे हैं। मरकजी काबीना से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ देंगे। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। सफ़हात पर मुश्तमिल सानह गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना गफलत करार। फ्लावर शॉप का मालिक दुकान 2 बच्चों को हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। फ्लोर चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी। ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले थे। इमारत में फायर फाइटिंग आलात नाकारा थे। इंक्वायरी कमेटी की रेस्क्यू फायर ब्रिगेड शोबों की इस्तादाद बढ़ाने की सिफारिश। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तरीकाकार में तब्दीली की भी सिफारिश। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमीरात का 4 दौरा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वज़ीर आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सिक्योरिटी और अवामी रवाबित के शोबों में पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA का बाकायदा मालिक बन गया। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा PIA की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से बखूबी अंजाम को पहुंचा। यकीन है नई टीम कौमी एयरलाइन को खोए हुए मकाम पर वापस लेकर आएगी। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का मयार भी बेहतर होगा। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह अफ़वाज हर खतरे के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामियावाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा भी किया। इस मौका पर फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रही है। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनूबी पंजाब के तलबा के लिए रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की।
पाकिस्तान अब्राहम माहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम माहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गजा में जंग बंदी को मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तान अमन और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जंगी जहाज़ों की तादाद 10 हो गई। अमरीका का अहम तरीन जासूसी तैयारा RC-135 वी रिवर्ट ज्वाइंट कतर के अल-अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंच चुका। 6 EA-18 जी ग्राउलर तैयारे भी मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना हो चुके। ईरान ने ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरानी अफवाज उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए हैं। ईरानी फौज को 1000 नए ड्रोन्स की खेप मौसूल। ड्रोन्स बारूदी मवाद ले जाने और ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 22 रन से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 169 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर्स में सिर्फ 146 रन ही बना सका और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। कैमरन ग्रीन 36 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान पहली ही गेंद पर आउट हुए। साइम अयूब 40, सलमान अली आगा 39 और बाबर आजम 24 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा 4 खिलाड़ियों को शिकार करने में कामयाब रहे। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच रहे। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और साथसा के साथ खसूसी नशस्त। साथसा और तलबा ने कहा, पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। साथसा ने कहा, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राब्ता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा था, नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानी को नाकाम बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहम्मद के हवाले से DGISPR की गुफ्तगू इंतहाई सैर हासिल रही। पाक बहरिया ने 14वीं बार कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150 की कमान संभाल ली। कमान संभालने की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने CTF 150 की कमान संभाली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कोमोडोर फहद अल जवेद ने कमान पाकिस्तान नेवी के कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर के हवाले की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और शाम में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द मौसम होने की तवक्को है। मरी और गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। ज़ियारत से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, राब्ता सड़कें बहाल। अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान तबाहकारियाँ जारी। मुख्तलिफ हादसात में 70 से ज़ायद हो गई हलाकतें। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सारफीन बिजली से महरूम हैं। अमरीका ने एयरलाइन की 653 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहीं। शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और अंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। तूफान चंद्रा बरतानिया से टकराने के बाद मुल्क भर में बारिशें, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने लगी।
आलमी सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। स्टार्मर ने चीन को आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी करार दिया और कहा वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुंतज़र हैं। मौजूदा हालात में चीन के साथ ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। आज मैं यहाँ बरतानवी अवाम को जहन में रखते हुए मौजूद हूँ। चीनी सदर ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान कहा कि अच्छी चीज़ें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं और ये एक सही काम है। हमें तवील मुद्दती नुक्ता नज़र अख्तियार करना चाहिए, इख्तलाफात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। चीन ने बरतानिया को वीज़ा फ्री सहूलत फराहम कर दी।